सो हेलो। और आज बोर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बोर्ड का आपका कोई रिलेशन है नहीं आज, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं थंबनेल पे आपको बताया होगा कि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें, है ना। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे करें, क्रैक करें, किस तरीके को फॉलो करें जहां से हम पेपर को बिल्कुल आसान तरीके से एकदम सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप पढ़ाई पूरे साल कर लियो भाई, आपका हर चीज क्लियर है, बस आप मार कहां खाने वाले हो, मेंटल चीज से मार खाने वाले हो। आप मेंटल तरीका नहीं फॉलो करोगे, दैट इज आप दिमाग का सही इस्तेमाल अगर सही टाइम पे नहीं यूज करोगे वहां आपको परेशानी होगी। तकलीफ कहां है देखो, अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, दिखेगा कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन। क्या लिखा है? कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस बस जीत गए जंग। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस बस जीत गए जंग। कॉन्फिडेंस रखना है। आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, कॉन्फिडेंस, वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं तो पास होऊंगा, कैसे भी हूं, होना ही होना है, क्योंकि पूरा साल तो खत्म हो चुका, जितना पढ़ना था वो भी खत्म हो गया है। तो अब मैं कर क्या सकता हूं, मेरे पास क्या रास्ते हैं? जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो अटेम्प्ट करूंगा ही, जो नहीं आ रहा है उसको भी कोशिश करूंगा। मैं 12th का बच्चा हूं भाई, मैं 12th कॉमर्स पढ़ के आया हूं, तो मैं क्वेश्चन कैसे नहीं लिख सकता? मेरे को कैसे नहीं आएगा कि किसी का भी आंसर मैं लिख सकता हूं? बस गलती कहां नहीं करना है वो चीज का ध्यान रखना है। गलती हमसे ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को क्या कर दिया, स्किप। बस स्किप किया, मार्क्स पूरा कटा। स्किप नहीं किया शायद मार्क्स मिल जाए, स्किप नहीं किया शायद मार्क्स मिल जाए, स्किप कर दिया तो मार्क्स तो पूरा खत्म। ठीक है, पहला पॉइंट था कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन। दूसरा है 15 मिनट स्ट्रेटजी। दिख रहा है दूसरा पॉइंट क्या है? 15 मिनट स्ट्रेटजी। हर आदमी को कोई भी काम करने से पहले थोड़ा टाइम सोचने का मौका दिया जाता है। बस उसी तरीके से आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कौन से एग्जामिनेशन में जो आप फेस करने जा रहे हो, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 15 मिनट दिया जाएगा। किस चीज के लिए? कैसे लड़ना है उसका तैयारी करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, पूरा रीड करने के लिए। इस बंदे से तेरा युद्ध है, कैसे लड़ेगा, ये क्वेश्चंस हैं, कैसे तू करेगा, कैसे तू इसका सॉल्यूशन निकालेगा, ये प्रॉब्लम्स तेरे सामने आने वाले हैं। यस, 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए। वो टाइम को आपको बहुत समझदारी से यूज करना है। अब देखिए समझदारी से कैसे। कई बार ऐसा होगा कि टफ क्वेश्चन देख के हम डर जाएंगे, है ना। चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो 15 मिनट मेरा ये तरीका होना चाहिए। पूरे स्ट्रेटजी को डिसाइड कर लूंगा मैं वो 15 मिनट में कि कौन से सेक्शन से मैं कहां से भागने वाला हूं, किस तरीके से मैं अपना पूरा पेपर का सॉल्यूशन करने वाला हूं। अगला पॉइंट देखिए, सेक्शन वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। जो सेक्शन, अब बच्चों गलतियां कहां करते हैं वो देखिए। सेक्शन ए करना शुरू किए या सेक्शन बी करना शुरू किए, फिर क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, सेक्शन सी पे जाएंगे, फिर आगे जाके सेक्शन बी लिख के 2 क्वेश्चन वहां कर देंगे, फिर आगे जाके सेक्शन बी लिख के वहां कर देंगे। ये गलती मत करना बच्चा, इससे मार्क्स कटेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सेक्शन में ही आपका पूरा आंसर होना चाहिए। आप जगह छोड़ दो, अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि मैं इस पे थोड़ा आंसर लिख सकता हूं, आप जगह छोड़ सकते हो, इस बात का भी ध्यान रखना। सेक्शन वाइज आप देखिए, आपका जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलने वाला है ना। कितने एमसीक्यू? 20 एमसीक्यू। और मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि बच्चा जो पढ़ के जाता है, पूरा साल पढ़ाई किया होगा, 10 to 15 एमसीक्यू उसको करने में 5 to 7 मिनट्स लगने वाले हैं। पूछो क्यों? क्वेश्चन पढ़ेगा आंसर देगा, क्वेश्चन पढ़ेगा आंसर देगा। सबसे पहला मुझे सेक्शन ए पे ही तो फोकस करना है, सबसे आसान मार्क्स यही तो देने वाला है। फिर सेक्शन एफ देखिए, कई बार हम बहुत ज्यादा एकदम फॉर्म में रहते हैं और कहां से शुरू कर देते हैं, सेक्शन एफ, सबसे लास्ट वाला सेक्शन हम चॉइस कर लेंगे। हम बोलेंगे नहीं हम तो एकदम शेर हैं, सबसे बड़े मार्क्स को कवर करते चलेंगे। इसके कारण हम फंस जाते हैं छोटे मार्क्स में। इजी मार्क्स मिल रहा है ना यहाँ पे, सेक्शन ए कैसा मार्क्स दे रहा है, तुरंत मार्क्स दे रहा है हमको। तो ये ना सोचो कि लास्ट में कोई मुझे बता देगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन में सभी बच्चों का पेपर अलग अलग आता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज आता है। तो इस टेंशन में मत रहना कि आपका दोस्त या आपको कोई आसपास बैठा होगा वो आपको आंसर बताएगा। प्रिपेयर इट वेल, बहुत अच्छे से ध्यान देके आप एमसीक्यू और 1 सेंटेंस पे फोकस करके जाओ, क्योंकि यहां से आप इजीली 30 मार्क्स गेन कर सकते हो। 20 मार्क का एमसीक्यू और 10 मार्क का आपका 1 सेंटेंस,
है ना आसान। 30 में से 20 तो ला सकते हो ना, 20 लाने की कोशिश करो ना, बाकी आगे तो मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे। सेक्शन सी, सेक्शन ए बी तो आप इजीली कर लिए, अब चलोगे, लेकिन स्किप नहीं करना है, किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है ना भाई। हम अटेम्प्ट करने से क्यों डरे? सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, सेक्शन डी हो, कोई भी सेक्शन हो, हम स्किप नहीं करेंगे। ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो कोई स्टूडेंट करता है वो स्किप करके करता है और पेज को नीट एंड क्लीन नहीं रख के करता है। टीचर का मेंटालिटी खराब करते हो। अगर तुम क्वेश्चन में बार बार कट पिट इस तरीके से कर रहे हो ना, टीचर का मेंटालिटी खराब हुआ। उनको लगा कि बच्चा कॉन्फिडेंस है ही नहीं है अपने आंसर पे। कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन, कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन। बात खत्म यहीं पे हो जाता है। कट पिट नहीं करूंगा, समझ में आ रहा है ना बात? कट पिट नहीं करूंगा। जो मैंने 15 मिनट स्ट्रैटेजी बनाया ना, बस उसी तरीके से मैं चल के पूरा आंसर सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। आप जब 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको वहां पे टफ क्वेश्चंस भी दिखेंगे और इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो किस तरीके से मुझे इजी क्वेश्चंस के साथ डील करना चाहिए और किस तरीके से मुझे टफ क्वेश्चंस के साथ डील करना चाहिए, तो करना क्या है पहले ये समझो। अब किसी को लगेगा सेक्शन ए बी तो खत्म करके ही चलना है, इस बात का ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना। यहाँ पे सेक्शन ए और बी को छोड़ना मत कभी। 30 मार्क का सेक्शन होता है, इसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, इसको करेंगे। पहले का आधे घंटे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद हमको मन किया तो सेक्शन सी जाएंगे, नहीं दिल किया तो सेक्शन डी जाएंगे, नहीं दिल किया तो सेक्शन ई जाएंगे, वरना हम सेक्शन एफ जाएंगे। उसके बाद हम प्रायोरिटी चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए? सेक्शन ए और सेक्शन बी। बहुत आसानी से मार्क्स दे देगा भाई, कोई टेंशन नहीं होगा। अब बढ़ेंगे हम। अगर हमको लगता है कि हम सेक्शन एफ में बहुत महान है, हमको तो फाइनल अकाउंट पूरा आता है भाई, तो पहले हम फाइनल अकाउंट पे जाएंगे। लेकिन जिद नहीं पकड़ेंगे। टैली नहीं हो रहा है तो हम जिद नहीं पकड़ेंगे, अरे आज इसको टैली करके ही रहना। कोई बात नहीं, आता हूं, वापस घूम के आता हूं। टाइम मैनेजमेंट, वॉच। हर बच्चे के पास एक बात का और ध्यान रखिएगा, हर बच्चे के पास एक वॉच होना चाहिए। 50 का ही वॉच खरीदो, 100 का ही वॉच खरीदो, 40 रुपए का वॉच खरीद लो, लेकिन एक वॉच कंपलसरी रखना बोर्ड के एग्जामिनेशन में। दूसरा चीज, कैलकुलेटर। अगर आपके पास सही कैलकुलेटर नहीं है, सही कैलकुलेटर बोलने का मतलब क्या है मेरा? अगर आपके पास, महंगे तो नहीं बोल सकता, बट सही होना चाहिए, जिससे आप ऑथेंटिक तरीके से, आप पूरा साल आपने किसी और कैलकुलेटर में प्रैक्टिस किया, एग्जाम के टाइम पे आप किसी और का कैलकुलेटर लेके चले गए, कैलकुलेटर में भी टाइप्स आते हैं, अब दूसरा कैलकुलेटर लेके जाओगे फंस जाओगे। वहां पे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आपका स्पीड कम होगा, एक्यूरेसी घटेगा, तकलीफ होगी। तो ध्यान रखना, जिस कैलकुलेटर से आप पूरा साल प्रैक्टिस किए हो, बस वही कैलकुलेटर आपको लेके उतरना है। भाई जिस तलवार से मैं पूरा प्रैक्टिस किया हूं उसी तलवार को लेके उतरूंगा ना, कि दूसरा तलवार लेके उतर जाऊंगा? नहीं, हमको उसी तलवार के साथ उतरना है, क्योंकि वो तलवार से वाकिफ हूं मैं। कहां सीई है, कहां एसी है, कहां 0 है, कहां 9 है, कहां 1 2 3 है, सब मेरे को उसमें प्रैक्टिस हुआ है ना। बात क्लियर हो रहा है ना? अब टफ क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे? देखिए सबसे खतरनाक चीज जो होता है, वहां हम फंसते कहां हैं? हम फंसते हैं टफ क्वेश्चन पे। अब वो जो आपको 15 मिनट टाइम मिला, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एक टफ क्वेश्चन आपको दिख गया, फिर पढ़ते गए 2 टफ क्वेश्चन दिख गया, और पढ़ते गए 3 टफ क्वेश्चन दिख गया। बस वो 3 क्वेश्चन आपका पूरा पेपर बर्बाद करने के लिए काफी है। 3 क्वेश्चन आपका पूरा पेपर बर्बाद करने के लिए काफी होगा। वो 10-12 मार्क का, आपके पास 88 मार्क्स का इजी दिख रहा है, बट फिर भी आप वो 12 मार्क्स में इस तरीके से फंस जाओगे कि बाकी का जो 88 मार्क्स होगा ना, यहां पे भी आपका स्कोरिंग खराब कर लोगे। बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला? टफ को इग्नोर करेंगे शुरू में, टफ को ध्यान में ही नहीं आने देंगे शुरू में, टफ क्वेश्चन को बिल्कुल ही फोकस से बाहर रख देंगे। हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? इजी क्वेश्चन। मैं फ्लो में दौड़ रहा हूं, इजी तरीके से दौड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन के साथ दौड़ रहा हूं, और इसके साथ दौड़ते आप टफ क्वेश्चन भी कैसे इजी तरीके से कर लोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मेंटलिटी उस तरीके से प्रिपेयर्ड होगा कि देखो ये क्वेश्चन पे पहले फोकस करोगे, ये बिगड़ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पे पहले फोकस करोगे तो ये देगा आपको कॉन्फिडेंस। आपका जो इजी क्वेश्चन है वो आपको देगा कॉन्फिडेंस,
और हमको पता है कि कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन। कोई सेक्शन में, मान लो कोई सेक्शन में मेरे को 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, मान लो 4 क्वेश्चन मेरे को सेलेक्ट करने थे, 28 मुझे नहीं आ रहा है, 27 तो आता ही नहीं था, 28 मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन नहीं कर पाऊंगा यार, फंस जाऊंगा इसमें। तो आप ये मत करना कि लास्ट में जाके सेक्शन सी लिख के वापस से 28 करना, नहीं। आप यहाँ 28 के लिए अगर आपको लगता है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो, वेकेट प्लेस रख दो उसके लिए, ताकि आपके पास टाइम बचे तो आप घूम फिर के आओ, फिर ये टफ क्वेश्चन के साथ डील करो। लेकिन ये गलती मत करना, ये गलती कभी मत करना कि सेक्शन सी यहाँ लिखा, फिर वापस सेक्शन डी खत्म करा, सेक्शन ई खत्म करा, सेक्शन एफ खत्म करा, फिर जाके वापस सेक्शन सी लिख के कर रहा हूं। प्लीज ये गलती मत करना, बोर्ड के एग्जामिनेशन में बच्चों का मार्क्स कटेगा। 2-3 चीज की पॉइंट, नेवर स्किप योर क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जितना समझ में आता है, जो समझ में आता है वो लिखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। दूसरा चीज, सेक्शन से जो भी सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं वो सेक्शन को हम खत्म कर रहेंगे, जो भी सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं वो सेक्शन को हम खत्म करेंगे। इस चीज में भी हम नहीं रुकेंगे कि ये सेक्शन का क्वेश्चन कहीं और जाके करेंगे। बात क्लियर हो रहा है? एट द एंड मैं आपको ये बात वापस रिपीट कर देता हूं कि कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन। और वो कॉन्फिडेंस कौन देगा आपको? इजी क्वेश्चंस। व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग योर इजी क्वेश्चन, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो टफ चीजें भी आपके लिए आसान होती जाएगी, आपका मेंटलिटी गुड हो जाएगा, और मेंटलिटी अच्छा होने के कारण आप टफ क्वेश्चन के साथ अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। आई होप कि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करना है, बोर्ड के एग्जाम को कैसे टैकल करना है, वो चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं कल आपको एक वीडियो बताने वाला हूं कि अपना ये 7 दिन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ये 7 दिन जो आपके पास रहने वाला है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे हमको सेक्शन वाइज डील करना है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है।